हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है उनके रे डायग्राम हम बनाकर देखेंगे। वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमने कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है उनके रे डायग्राम्स बनाकर देखे हैं। नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है उसको हम देखेंगे। तो उससे पहले एक्टिविटी 10.5 देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक कॉन्वेक्स मिरर लेना है और उसको अपने एक हाथ में पकड़ना है। फिर अपने दूसरे हाथ में हमें एक पेंसिल लेनी है और उसको सीधी पकड़नी है। फिर हमें क्या करना है, जो हमने मिरर लिया है उसमें पेंसिल की इमेज को ऑब्जर्व करना है। ये देखना है कि जो पेंसिल की इमेज मिरर में बनेगी वो सीधी होगी या फिर उल्टी होगी। दूसरा, वो डिमिनिश्ड छोटी होगी या फिर एनलार्ज्ड यानी बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। फिर हमें क्या करना है, जो हमारे हाथ में पेंसिल है उसको धीरे धीरे मिरर से दूर लेकर जाना है। फिर इसमें ऑब्जर्व करना है कि जो इमेज है वो छोटी होती चली जा रही है या फिर बड़ी हो रही है। फिर इस एक्टिविटी को हमें केयरफुली रिपीट करना है। स्टेट वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर टू और फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाया जा रहा है तो इमेज है वो फोकस से दूर जा रही है या फिर फोकस के पास आ रही है, यह हमें ऑब्जर्व करना है। वी कंसिडर टू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है उसके लिए हम दो पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ दो पोजीशन की ही हम इमेज बनाएंगे, क्योंकि उसमें तो हमने कॉन्वेक्स मिरर में 6 पोजीशन ली थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पोजीशन है। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहली पोजीशन जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया हो तब इमेज बनाएंगे। एंड द सेकेंड पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और दूसरी पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट को मिरर से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया हो, मतलब ऐसे डिस्टेंस पर रखा गया हो जिसको मेजर किया जा सकता है। द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर द टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर 10.8a एंड 10.b। तो दोनों ही कंडीशन के लिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया है और दूसरी कंडीशन जब ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया है, तो उसके लिए रे डायग्राम ए और बी फिगर में दिए गए हैं। दिस रिजल्ट आर समराइज्ड इन टेबल 10.2 और टेबल 10.2 में ये रिजल्ट भी दिखाए गए हैं। अब इनको बनाकर देख लेते हैं। ये देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में पहला है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया हो, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हमने रख दिया। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फिनिटी पर, ये ए ये बी। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक रे आएगी। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका शेडेड पोर्शन है और इधर ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन है। और जो आपको पता होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले साइड में होता है, यानी मिरर के पीछे होता है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इससे एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक रे आई। प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक रे आई। तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये क्या कर देगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। मिरर पर ये रे टकराएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। जब हम इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे फोकस से आ रही है। हम रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे प्रोड्यूस किया। ऐसे ही एक और पैरेलल रे आई, मिरर पर कॉन्वेक्स मिरर पर टकराएगी, डाइवर्जिंग मिरर है तो इसको डाइवर्ज कर देगा। इसको भी हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये मिरर फोकस से आ रही है। तो आप देख सकते हैं दोनों जो ये रे हैं जिनको हमने रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे प्रोड्यूस किया, ये दोनों कहाँ पर काट रही हैं, एक दूसरे को फोकस पर काट रही हैं और ये बहुत ही पॉइंट साइज इमेज बनती है। तो जहां पर भी दोनों रे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में काटेंगी वहीं पर तो इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, पोजिशन ऑफ इमेज, एक तो ये लिखते हैं हम, पोजिशन ऑफ इमेज एट फोकस बिहाइंड द मिरर। फोकस पर बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहने का मतलब है मिरर के पीछे बनेगी, क्योंकि मिरर तो हमारा इस तरफ है और इमेज पीछे बन रही है। और जो ये इमेज होगी इसका नेचर होगा वर्चुअल इमेज होगी, यानी जिसको स्क्रीन पर नहीं कैप्ट किया जा सकता, मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल होगी। इरेक्ट होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से है तो मिरर भी इस तरीके से ही बनेगी, सीधी बनेगी। और पॉइंट साइज्ड होगी, यानी पॉइंट साइज्ड, जैसा एक पॉइंट होता है इसका साइज इतना होगा, कहने का मतलब है हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज बहुत ही पॉइंट साइज बनेगी। अब देखिए,
यह है दूसरा केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट मिरर से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हो, कहने का मतलब है यहाँ से उसको डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता हो, कहीं पर भी रख दें, यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, ए और बी ऑब्जेक्ट। तो मिरर रे बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए दो रे की आवश्यकता होती है। एक रे आई ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वही डाइवर्ज होगी मिरर पर टकराने के बाद, इसको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने इसको पीछे प्रोड्यूस किए। अब देखिए दूसरी रे आएगी जिसकी फेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगी। इसको पीछे प्रोड्यूस किया जाए तो ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो ये रे आई जिसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। आपको पता है जिस रेज की डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होती है, या ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, तो वो मिरर पर टकराने के बाद उसी डायरेक्शन से, उसी पाथ से वापस निकल जाती है। ये आपने पढ़ा है। तो अब इसको पीछे अगर हम प्रोड्यूस करें, इस रे को यहाँ पर प्रोड्यूस करें, तो ये कहाँ पर काट रही है, ये दोनों रेज आपस में यहाँ पर काट रही हैं। तो यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी ए और बी। तो हमारी ये इमेज बन गई। अब इमेज देखिए, एक तो इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन क्या होगी इमेज की, पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर तो बनेगी ही, मिरर के पीछे बन रही है एट बिटवीन। कहाँ पर बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। नेचर क्या होगा, नेचर होगा वर्चुअल इमेज होगी, यानी जिसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इमेज भी ऐसे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज भी ऐसे ही बनेगी। और डिमिनिस्ड होगी। डिमिनिस्ड का मतलब कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। अगर आप ये वाली रे ना लेना चाहें तो आप ये वाली रे भी ले सकते हैं। पोल पर टकराएगी, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस निकल जाएगी, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी यहीं पर काटेगी। तो या आप तो या तो ये वाली रे ले लीजिए, या फिर इमेज बनाने के लिए ये वाली रे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज दोनों ही केस पर यहीं बनेगी। अब आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही केस हमने बना दिए हैं। इनके नेचर, पोजीशन और साइज दिए गए हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज फोकस पर बन रही थी, यहाँ पर बन रही थी। ये इमेज पॉइंट साइज थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, वर्चुअल और इरेक्ट थी। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यानी ये पोल है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट को इसके कहीं के बीच में रख दिया, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा, तो इमेज बन रही थी पोल और फोकस के बीच में, डिमिनिश्ड थी और वर्चुअल और इरेक्ट थी। ये इसके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यू हैव सो फार स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, ए कॉनकेव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स मिरर। आप तक अपने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर से कैसे बनती है, कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है। विच ऑफ दीज मिरर विल गिव द फुल इमेज ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मिरर है जो एक लार्ज ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देता है, पूरी की पूरी इमेज देता है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इतना है तो मिरर में भी ये इतना ही ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा दिखे। इसको हम इस एक्टिविटी से पढ़ लेते हैं। ये एक्टिविटी हमने करी थी, इसको मैं बता नहीं पाया आपको कैसे करनी है, बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर लेना है। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया मान लीजिए, और ये एक पेंसिल ली सीधी। इस पेंसिल को इस तरीके से पकड़ना है। फिर हमें इस पेंसिल की जो इमेज बनेगी इस मिरर में उसको देखना है। फिर क्या करना है, धीरे धीरे पेंसिल को पीछे ले जाते चले जाना है मिरर से। फिर देखना है कि जो इमेज है वो छोटी होती चली जा रही है या बड़ी होती चली जा रही है। पहले यहाँ थी पेंसिल, धीरे धीरे पीछे ले गए, फिर इसकी इमेज को ऑब्जर्व करना है। इस तरीके से एक्टिविटी आप ये सिंपल कर सकते हैं। एक्टिविटी 10.6 ऑब्जर्व द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से ए डिस्टेंट ट्री इन ए प्लेन मिरर। हमें क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है। उस प्लेन मिरर में एक दूर कहीं एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यानी एक दूर पेड़ खड़ा हुआ है, उस पेड़ की उस प्लेन मिरर में इमेज देखनी है। मान लीजिए पेड़ खड़ा है, बहुत दूर खड़ा है, मिरर यहाँ पर रखा, प्लेन मिरर लिया सिंपल मिरर, तो इसमें इसकी इमेज देखनी है। कुड यू सी ए फुल लेंथ इमेज, क्या आप प्लेन मिरर में पेड़ की पूरी इमेज देख पा रहे हैं, इसमें ये हमें बताना है। फिर ट्राई विद प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइजेस, फिर अलग अलग साइज के प्लेन मिरर लेने हैं, उनसे कोशिश करनी है। डिड यू सी द एंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज, क्या आप इमेज में पूरा ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विद ए कॉनकेव मिरर,
फिर एक कॉनकेव मिरर लेना है, इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। डिड द मिरर शो फुल लेंथ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज शो कर रहा है। नाउ ट्राई यूजिंग ए कॉन्वेक्स मिरर, डिड यू सक्सीड, फिर एक कॉन्वेक्स मिरर लेना है, फिर देखने की कोशिश करनी है, फिर अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है। तो इस एक्टिविटी में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब हम प्लेन मिरर लेते हैं नॉर्मल साइज का, तो हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जैसे कि ट्री बहुत बड़ा होता है, उसकी प्लेन मिरर में पूरी की पूरी इमेज नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है वो सेम साइज की इमेज बनाता है। अगर मान लीजिए ये इतना है, ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, 4 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी 4 सेंटीमीटर की बनेगी। अब जो ट्री होता है वो तो बहुत मीटर का होता है, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, तो इस नॉर्मल साइज के मिरर में उस इतने बड़े पेड़ की इमेज नहीं बन पाती, क्योंकि 8 मीटर की अगर हमें इमेज बनानी है तो उतना नहीं, कम से कम उससे हाफ लेंथ का हमें मिरर चाहिए होता है। अगर हमारे पास 8 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर में कम से कम उसकी हाफ लेंथ का यानी 4 मीटर का हमें मिरर चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव मिरर लेंगे तो उसमें हम डिस्टेंट जो ट्री है उसकी इमेज देख सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हैं वो दोनों ही डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं, छोटी इमेज बनाते हैं, तो जिससे जो ऑब्जेक्ट है, पेड़ है, वो मिरर में छोटा होकर दिखाई दे सकता है। यू कैन सी ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग या ट्री इन ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। आप एक स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, उसमें आप टॉल ट्री की इमेज देख सकते हैं, फुल लेंथ इमेज। वन सच मिरर इज फिटेड इन ए वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। ऐसा ही एक मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आगरा का जो किला है उसकी जो दीवार है, आगरे के किले की जो दीवार ताजमहल की तरफ है, उसमें एक कॉन्वेक्स मिरर लटकाया गया है। ये मान लीजिए ताजमहल है और ये आगरा का किला है, तो आगरे का किला, ये वाली इसकी दीवार जो ताजमहल की तरफ है, इस पर एक कॉन्वेक्स मिरर लटकाया गया है, जिससे इस कॉन्वेक्स मिरर में इस आगरे के ताजमहल की पूरी इमेज दिख सके, डिमिनिश्ड इमेज। इफ़ यू विजिट द आगरा फोर्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ ताजमहल। अगर आप आगरा फोर्ट देखने जाएंगे, आगरे का किला, तो आप वहां पर ताजमहल की फुल इमेज इस कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। टू व्यू डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड सुटेबली एट द टेरेस एडजॉइनिंग द वॉल। तो आपको डिस्टिंक्टली देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको कहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, उस टेरेस पर खड़ा होना पड़ेगा जो इस वॉल से जुड़ी हुई है। उस टेरेस पर आपको खड़ा होना पड़ेगा, फिर आपको इमेज दिखाई देगी। अब है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर्स इन व्हीकल्स। जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो रियर व्यू मिरर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं व्हीकल्स में, जैसे बाइक्स में होगा, ये पीछे देखने के लिए जो मिरर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। तो जो ये मिरर्स होते हैं ये व्हीकल के साइड्स पर फिट किए जाते हैं, जिससे जो ड्राइवर है वो अपने पीछे का ट्रैफिक देख सके। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। अब कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लगाए जाते हैं रियर व्यू मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर हैं, एक तो वो डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की बहुत छोटी इमेज बनाते हैं, दूसरा जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, यानी सीधी होती है। अगर हमारे पीछे जो ट्रक है वो इस तरीके से सीधा है तो मिरर में भी सीधा ही दिखाई देगा। Also they have a wider field of view as they are curved outwards। दूसरा, जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनका फील्ड ऑफ व्यू वाइडर होता है क्योंकि वे बाहर की तरफ को कर्व्ड होते हैं, इस तरीके से कर्व्ड होते हैं, बाहर की तरफ को निकले हुए, तो इसलिए इनका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। कहने का मतलब है जो पीछे का ट्रैफिक है उसका बहुत ज़्यादा एरिया दिखाई दे सकता है। जो बाइक के पीछे का जो एरिया है वो कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, जिससे ज़्यादा ट्रैफिक हम पीछे देख सकते हैं। Thus, convex mirror enable the driver to view much larger area than that would be possible with a plane mirror। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ड्राइवर को इनेबल करता है कि वो अपने पीछे का लार्जर एरिया देख सके, किसके मुकाबले? प्लेन मिरर के मुकाबले। प्लेन मिरर से इतना ज़्यादा एरिया नहीं दिखा जा सकता जितना कॉन्वेक्स मिरर से देखा जा सकता है।